सो आज आई होप न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा। देखिए, सिविल सर्विस की तैयारी करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कवर करें। टुडे इज़ 31 अक्टूबर। आज का टॉपिक्स देखते हैं। सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं। माय नेम इज सौरभ पांडे। देखिए, पहला टॉपिक नौरादेही सेंचुरी के बारे में है। नौरादेही जो है ये तीसरा होम फॉर चीताज़ है। इससे पहले कोनो नेशनल पार्क और गांधी सागर सेंचुरी जो कि अगेन मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। दूसरा एक टॉपिक आया है ट्रम्प जी समिट इन बुसान एंड इट्स रिपल इफेक्ट। बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है क्योंकि यूएस और चाइना की जो समिट हुई है और यहाँ पे G2 का कंसेप्ट भी सामने रखा गया है। G2 का मतलब है यूएस चाइना पार्टनरशिप में काम करेंगे, ज्वाइंटली मैनेज करेंगे ग्लोबल चैलेंज को, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज और न्यूक्लियर इशू को। ओरिजिनली जो है प्रपोज किया गया था 2009 में और 2011 के अंदर इसको अबंडन कर दिया गया था। तो अगर ये दोनों साथ आके काम करेंगे तो विश्व एक बाईपोलर बन जाएगा। इसका ह्यूज इंपैक्ट भारत को भी होगा क्योंकि इससे जो ट्रेड फ्लो है दैट इज़ गोइंग टू बी डाइवर्टेड और हमारे जैसे जो पावर है, जैसे मिडिल पावर है लाइक इंडिया, वो मार्जिनलाइज हो सकती है। हमारा जो इन्फ्लुएंस है दैट कैन बी रिड्यूस। इंडिया का जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का विजन है वो भी डाइल्यूट हो सकता है। क्वाड जैसी ग्रुपिंग है वो भी काफ़ी आप कह सकते हैं कि वीक पड़ेंगी। तो ये है फिर एक टॉपिक आपका मैपिंग कंटेक्स्ट में आईएमईसी के बारे में है, तो वो हमें पता होना चाहिए। इसमें खास तौर से जो जगहें हैं जैसे यूएई में जबल अली, अल दुहायत, उसके अलावा जो सऊदी अरेबिया में रियाद, फिर हरद, अल हदीता और हैफ़ा इसराइल में, ये पता होना चाहिए। इसमें साइप्रस ने कहा हमें भी इंक्लूड करो। फिर अफगानिस्तान कंटेक्स्ट में है जिसमें इंडिया ने कहा कि हम आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने में मदद करेंगे। इसमें सहतूत और बगधारा और सलमा डैम है हरी रिवर पे, पोटेंशियल काबुल बेसिन डैम काबुल रिवर बेसिन में, और फिर कुनार रिवर पे कुनार प्रोजेक्ट की बात की गई है। फर्दर देखा जाए तो सब क्यूटेनियस ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी है जिसमें ट्रांसटोजुमैब जो कि एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और पैटोजुमैब करके एक दवा है जो साथ में रहेगी। इसकी खास बात यह है कि थाई के नीचे जो स्किन है उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और साथ में रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन हेलोरोनिडेस जो RHUPH20 है, इस एंजाइम को यूज़ करके मॉलिक्यूल डेवलप किया गया है जिसके माध्यम से स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके बाद ट्रांजिट स्कीमिक अटैक है, ये मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। जब ब्लड सप्लाई कुछ समय के लिए रुक जाए तो ब्रेन के अंदर, तो ये अटैक कंसिडर किया जाता है। तो ये एक ब्रीफ में आपको पता होना चाहिए। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और इंडियन अप्रोच पे चर्चा की गई है जिसमें हाईलाइट किया गया है कि अलग अलग देशों के साथ हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसके माध्यम से AI डेटा सेंटर, हाइड्रोजन और रिमोट रीजन के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको मीट किया जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये भी हाईलाइट किया गया है कि इससे जो सेफ्टी मैकेनिज्म वो भी काफ़ी इनहेंस होगा। जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है इसके डिज़ाइन बेनिफिट्स भी हैं, ऑल्दो पॉलिसी लेवल पे हमें सर्टेन चेंजेस करने पड़ेंगे। जो इंटरनेशनल लेवल पे एजेंसीज हैं उनका सपोर्ट हम ले सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर हार्मोनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव का हिस्सा बन सकते हैं। IAEA प्लेटफॉर्म का भी IAEA प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन रिस्क वेस्ट मैनेजमेंट इशूज़ पर भी हाईलाइट आपका किया गया है। फिर इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लैंग्वेज और AI की बात की गई, जिसमें कहा गया लैंग्वेज भले आप सीखने का कितना भी प्रयास करें AI और इस सब के माध्यम से, बट लैंग्वेज को सीखने के लिए जो इमोशनल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट की भी एक महत्वपूर्ण जरूरत होती है। तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जरूर से जुड़े। इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं जो कि मॉर्निंग में 9:15 AM के आसपास